हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज के हम इस सेशन में आज के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये बताना आप, और कौन कौन से क्वेश्चन आए ये भी बताना कमेंट में। चलो शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आए थे आपके, ये क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको। पहला क्वेश्चन था नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जिसने भी 1982 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन देखने को मिला था, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, इनमें आपको ऑप्शन मिले थे। जिसने नीति आयोग का ऑप्शन पर टिक किया था ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर है नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये था, मौलिक कर्तव्य के कथन से था। इनके ऑप्शन का पता नहीं था क्या क्या है। तो एक क्वेश्चन इनसे तो ज़रूर था। ऑप्शन क्या थे ये बताओ देखे। मौलिक कर्तव्य का कथन था। इनके ऑप्शन क्या थे? तो सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सपोर्ट करते रहो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो फटाफट, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और क्या क्वेश्चन थे? भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की? तो भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी? तो जिसने रविंद्र शंकर चौधरी ऑप्शन आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रविंद्र शंकर चौधरी ने की थी भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना। ये 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में किस राज्य में है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में प्रतिशत के अनुसार? तो किस में? मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम। जिसने मिजोरम आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। तो जिसने जेबी कृपलानी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पर जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो एक ये क्वेश्चन मिला था देखने को, कबड्डी में निगरानी करने वाले की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या तो 7 होती है। 7 ए ग्रुप में और 7 ए ग्रुप में होते हैं। और कबड्डी में निगरानी करने वालों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। जिसने 8 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 वालों का बिल्कुल राइट आंसर था। सेशन को शेयर करो भाई। और क्वेश्चन बताओ और क्या क्या थे। टेलीग्राम चैनल पर सेंड करो। टेलीग्राम चैनल क्या है? मुकेश जीके ट्रिक पर सेंड करो। देख, जीके ट्रिक ये सर्च करो आप, इसमें आ जाएगा मुकेश जीके ट्रिक। टेलीग्राम चैनल है, इस पर सेंड करो। देखे और क्या क्या क्वेश्चन थे, इस पर शेयर करना सभी। अगला क्वेश्चन,
पांचवें जगत वर्गीकरण किसने किया था? पांचवा जगत वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. व्हाइटेकर ने। किसने किया था? आर.एच. व्हाइटेकर ने किया था। पांचवा जगत वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. व्हाइटेकर ने किया था। अगला क्वेश्चन मिला था, जिसने भी आर.एच. व्हाइटेकर आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन मिला था देखने को आपको, अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? मल्लिका साराभाई ने की थी। किसने? मल्लिका साराभाई। जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। मल्लिका साराभाई ने अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना की थी। किसने की थी? मल्लिका साराभाई ने। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था आपके, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ में? कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली पर, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन था आपके, मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वो सारंगी से संबंधित है। किसने? किससे? सारंगी से संबंधित है। मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। सारंगी। जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। क्या था? सारंगी। उसमें ऑप्शन थे तबला, सारंगी, जंतर और वेणु। इनमें सारंगी ऑप्शन पर क्लिक आंसर दिया था सारंगी। उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्या सवाल है एक का, आर.एच. व्हाइटेकर का पूरा नाम क्या था? तो आर.एच. व्हाइटेकर का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था रॉबर्ट हॉर्डिंग। क्या था? रॉबर्ट हॉर्डिंग था आर.एच. व्हाइटेकर का पूरा नाम। हॉर्डिंग। क्या था? रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हाइटेकर। तो आर का रॉबर्ट और एच का हॉर्डिंग हो जाएगा। तो रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हाइटेकर पांचवें जगत वर्गीकरण किया था आर.एच. व्हाइटेकर ने। तो इसका आंसर मिल गया आपको। और क्या क्वेश्चन थे आपके? कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना एक नदी है, वो किसकी सहायक नदी थी? नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये कोयना। तो जिसने कृष्णा नदी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था आपको, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ शुरू किया था? श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था? केरल में किया था। कहाँ पर? केरल में किया था। केरल। जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। कहाँ किया था? केरल में। केरल में किया था। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था? केरल में। तो केरल आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। और एक क्वेश्चन था नोबेल प्राइज से संबंधित था, वो कुछ क्वेश्चन का था, क्या था वो क्वेश्चन? कंप्लीट नहीं दिया था वो क्वेश्चन। कंप्लीट एग्जाम में तो कंप्लीट दिया था पर किसी ने मुझे कंप्लीट नहीं दिया था। तो ये बताओ आप, नोबेल प्राइज से क्या संबंधित क्या क्वेश्चन था? ये कमेंट में बताना आप, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिला था, 1991 में आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया? तो 1991 में आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था? हरित क्रांति को शामिल नहीं किया था। किसको? हरित क्रांति को शामिल नहीं किया था। तो हरित क्रांति जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। हरित क्रांति को 1991 में आर्थिक नीति में शामिल नहीं किया था। किसको? हरित क्रांति को। जिसने हरित क्रांति आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई? तो पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी?
यह योजना किसानों की सहायता करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को फसल बीमा मिलता रहे, फसल को नुकसान हो तो फसल की भरपाई कर देवे। तो कब शुरू की गई थी? पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को। जिसने 24 फरवरी 2019 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या मिला था देखने को? अगला क्वेश्चन था राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो अधिकतम सीटें कितनी होती है राज्यसभा में? अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो 250 सीटें होती है। कितनी? 250 सीटें होती है इसमें राज्यसभा में। तो जिसने 250 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और फुल सपोर्ट करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एक बार और लाइक करो एक बार सेशन को। सभी विद्यार्थी लाइक करो एक बार। अगला क्वेश्चन था आपके 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? तो 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? 7 जंप होते हैं। कितने होते? 7 जंप आंसर दिया था जिसने, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं? 7 होते हैं। 7 जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? फुगड़ी नृत्य गोवा का है। कहाँ का? गोवा का। गोवा जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। फुगड़ी नृत्य गोवा का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन था भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो कहाँ पर है? उड़ीसा के राउरकेला में। किसमें? राउरकेला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। जो कहाँ पर है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन था मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। कितनी? 50 से 80 किलोमीटर। जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला सवाल क्या था? अगला था आपका तक्षण का अर्थ क्या होता है? तो तक्षण का अर्थ क्या होता है? तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी या पत्थर आदि की मूर्ति बनाना। तो लकड़ी या पत्थर की मूर्ति बनाना, ये तक्षण का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है तक्षण का? लकड़ी या पत्थर आदि की मूर्ति बनाना या तक्षण का अर्थ होता है। जिसने लकड़ी या पत्थर आदि की मूर्ति बनाने पर आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था नौगकरेम एवं लोहा नृत्य कहाँ का है? तो नौगकरेम और लाहो नृत्य कहाँ का है? तो ये मेघालय का। कहाँ का? मेघालय का। मेघालय आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था मेघालय। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था मोहम्मद बिन तुगलक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसे नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को किया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। तो जिसने इब्न बतूता आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन था हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किसकी है? तो हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किसकी है? यह क्वेश्चन था। किसकी थी? चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किसकी थी? चेतन भगत की थी।
जिसने चेतन भगत आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है चेतन भगत की है हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल से संबंधित था। आर्टिकल 40 का संबंध आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का गठन होता है इसमें, इससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है आर्टिकल 40वां। आर्टिकल 40वां किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। जिसने भी ग्राम पंचायतों के गठन से आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है आर्टिकल 40वां ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में। किसमें? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 में। तो जिसने अनुच्छेद 12 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हो दोस्तों तो शेयर करो एक बार, फिर से शेयर करो, देखे एक बार सेशन को, और लाइक करो, सभी लाइक करते रहो सेशन को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी चैनल को सब्सक्राइब करो एक बार। अगला क्वेश्चन क्या था? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, ये क्या था? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। किसके? संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। जिसने संसद के सभी सदस्य आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन था शकरकंद क्या है? शकरकंद क्या था? ये आप ऑप्शन में क्या था ये बताओ, और इसका आंसर कमेंट में देना। आप किसमें? कमेंट में देना शकरकंद क्या है, ये सभी को मालूम है ना, तो कमेंट में देना सभी लोग, सभी विद्यार्थी कमेंट में देना शकरकंद क्या है। अगला क्वेश्चन था सलेश एंड बर्न कृषि को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो सलेश एवं बर्न कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा कृषि कहते हैं। किसे? वालरा। कौन सी कृषि कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं उसे। सलेश एंड बर्न कृषि को राजस्थान में वालरा कृषि कहते हैं। वालरा जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था वालरा। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था आपको, गंभीरा नृत्य कहाँ का है? तो गंभीरा नृत्य कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। गंभीरा नृत्य कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। जिसने पश्चिमी बंगाल आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, रीजनिंग की क्लास लगाएंगे, आपकी रीजनिंग के पेपर कल करवाएंगे, अभी करवाएंगे। आप भेजो, क्वेश्चन भेजो आप टेलीग्राम पर। योगेश जी कह रहे मैंने सर सेंड कर दिए टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी मैं चेक करूँगा। तो एक सेशन रीजनिंग का भी लगाएंगे। तो गंभीरा नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। जिसने पश्चिम बंगाल आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था वेलोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो वेलोर तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वेलोर तमिलनाडु में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। 10 जुलाई 1806 में 10 जुलाई 1806 जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए शुरू की गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये लड़कियों के लिए शुरू की गई है, जिसमें मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और
धार्मिक पूर्वाग्रह में बेटियों को वरीयता देना। तो मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह में बेटियों को वरीयता देना, इसके लिए शुरू की गई है ये। अगला क्वेश्चन था, पीएम मोदी ने किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की थी। जिसने पीएम किसान योजना आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई थी जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके, इसलिए। अगला क्वेश्चन मिला था देखने को आपको, वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो राजशाही व्यवस्था कहा जाता था। राजा का बेटा ही राजा बने, ये पहली थी राजशाही व्यवस्था। वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी राजशाही, अभी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस की उपाधि, तो उससे उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नेताजी के नाम से। किसको जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी की उपाधि थी। जो किसने दी थी ये कमेंट में बताना आप। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी ये कमेंट में बताना। आपको 2 क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं आपको कमेंट में बताने के लिए। एक तो शकरकंद क्या है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, ये भी कमेंट में बताना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन था देखने को आपका, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जिसने ये आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। जिन्होंने ये आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। जिसने केरल आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल जिसने आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये रीजनिंग आ गए अब क्वेश्चन। रीजनिंग का अलग सेशन होगा अभी, तो लाइव जुड़ जाना आप। तो एक ये क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या है? 113, 109, 93, 88, 63, 57। तो इसमें ये कैसे होगा? 113 और 109 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। फिर 109 में और 193 में कितने का है? कितने का अंतर है इनमें? इनमें 16 का अंतर है इसमें। और 93 और 88 में कितने का अंतर है? इनमें 5 का अंतर है। और 88, 73 में कितने का अंतर है? इनमें 25 का अंतर है। कितने का? 25 का। और इनमें कितने का है? इनमें 6 का अंतर है। 6 का ना, इनमें 6 का अंतर नहीं है, 6 का अंतर ही है। तो यहाँ पर 4 का अंतर है, फिर 5 का, अब यहाँ पर 6 का हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का कितने स्क्वायर होते हैं? 36। तो 57 में से 36 घटाने पर क्या क्या बचता है? 21 होता है। कितने? तो 21। यहाँ पर 21 आएंगे। कितने आएंगे? 21। तो ये
एक श्रृंखला बन गई 4 5 6, इसमें 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, फिर 5 का, फिर 6 का, यहाँ पर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर 36 का अंतर हो जाएगा। तो 21 आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना, और 2 क्वेश्चन दिए थे ना, वो भी कमेंट में बताना आप। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली शिफ्ट है ना, उनके लिए ऑल द बेस्ट।